ऐसे संत हैं जिनके यहाँ बिना बुलाए भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, ये प्रसंग मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले वो प्रसंग सुनाऊंगा बिना निमंत्रण के भगवान श्री कृष्ण विदुर जी कुटिया पर कैसे आए। सुखदेव जी कहते राजन, ये उस समय की बात है जब पांडव वन से लौटे, उन्होंने कौरवों से अपने राज्य के हिस्से की मांग की। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन विदुर जी के उपदेश का धृतराष्ट्र पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो विदुर जी सोचते हैं ये धृतराष्ट्र दुष्ट व्यक्ति है, इसके साथ में रहने से मेरी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। अतः अपनी पत्नी सुलभा को साथ में लेकर के उस समृद्धशाली घर का त्याग कर दिया और गंगा किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। दिन रात प्रभु का कीर्तन करते, भूख लगने पर भाजी खा लेते। उस समय श्री कृष्ण संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र को बताया, मैं यहाँ राजा की हैसियत से नहीं आया, यहाँ तुम पांडु का दूध बनकर के आया हूं। पांडु का नाम सुनते ही दुर्योधन श्री कृष्ण का अपमान करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से कहते हैं, आप इन भाइयों के झगड़े में क्यों पड़ते हो? भाई लोग अपने आप निपटा लेंगे। आप तो यात्रा से आए हैं, विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारे घर का अन्न खाने पर तो मेरी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। और सभी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और प्रस्थान कर गए विदुर जी कुटिया की ओर। गंगा किनारे विदुर जी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए। झोपड़ी के अंदर विदुर और सुलभा प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, रो रो करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया, फिर भी आप क्यों नहीं पधार रहे हैं? उन्हें क्या मालूम कि जिनका हम कीर्तन कर रहे हैं वो स्वयं हमारे द्वार पर खड़े हैं। भगवान ने नारद जी कहा, नारद, न हम वासामि वैकुंठे योगिनां मद्भक्ताय गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मैं तो वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त रो रो करके मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। कीर्तन करो तो ऐसा करो मेरे भाई, स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हारा द्वार खटखटाएं। श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं, खड़े खड़े सोच रहे हैं, 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए और इनका कीर्तन ही बंद नहीं हो रहा है, और इधर मुझे भूख लग रही है। जब कीर्तन बंद नहीं हुआ तो प्रभु ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, चाचा जी द्वार खोली, मैं आ गया। विदुर जी उठ करके दरवाजा खोला, अपने प्रभु को सामने देख करके अति हर्ष के आवेग के मारे प्रभु को आसन देना भी भूल गए। प्रभु ने स्वयं ने अपने हाथ से आसन लिया, बैठ गए और पकड़ करके हाथ पकड़ कर विदुर जी को अपने पास से बैठा लिया और कहने लगे, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी कुछ खाने को लाओ। दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं, हम प्रभु का स्वागत कैसे करें, संकोच कर रहे हैं, हम प्रभु को भाजी कैसे खिलाएं। श्री कृष्ण समझ गए, स्वयं उठे, उठ करके चूल्हे पर जो भाजी का बर्तन चढ़ा हुआ था उसको उतार कर उससे भाजी खाने लगे। स्वाद वस्तु में नहीं होता है, स्वाद तो प्रेम में होता है। इसे हमारे सूरदास जी महाराज ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, सागर विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, सागर विदुर घर खाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाए। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठे उठाई। राजसूय के युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रखवायो, प्रेम के बस अर्जुन रखवायो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच रचाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोविंद नाच नचाई, सूर क्रूर से लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, संग का रंग मन पर अवश्य लगता है। जीवन में चाहे सब कुछ बिगड़ जावे, कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मन नहीं बिगड़ना चाहिए। यदि मन बिगड़ गया फिर कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। धृतराष्ट्र दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहने से मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, ये सोच करके विदुर जी महाराज ने उस समृद्धशाली घर का त्याग कर दिया। अन्न दोष प्रभु के भजन में बाधक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। प्रभु जब कृपा करते हैं तब धन संपत्ति नहीं देते हैं, बल्कि सच्चे साधु संतों का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। विदुर जी महाराज ने भाजी खाकर के तप किया था। तप का पहला चरण है जीभ पर अंकुश। जिसकी आवश्यकताएं अधिक होगी वो तप नहीं कर सकता। तप करने पर पाप जल जाते हैं। दुख को सहने की शक्ति और क्रोध को पीने की शक्ति सात्विक आहार से आती है। जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो एक सूत्र को अपना लो, कम खाओ और गम खाओ। और एक बात तो निश्चित है, जो व्यक्ति दो चीजें खाता है, कम और गम, वो अपने जीवन में दो व्यक्तियों से कभी नहीं मिलता है। एक डॉक्टर और एक वकील। कम खाओगे तो शरीर निरोगी रहेगा, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और गम खाओगे तो मन निरोगी रहेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे। निंदा को शांति से सहन करो। दुर्योधन के उदाहरण निंदा करने पर विदुर जी महाराज ने उसने प्रभु कृपा का अनुभव किया। विदुर जी सोचते हैं इस दुर्योधन के अंदर बैठे मेरे प्रभु, प्रभु तो सबके अंदर विराजमान है, इस दुर्योधन के अंदर बैठे मेरे प्रभु मुझे इन कौरवों का साथ छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। संत निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। अच्छाई में या अनुकूल परिस्थिति में जो अच्छाई देखे वो तो साधारण भक्त है, वो तो साधारण वैष्णव है, लेकिन बुराई में, प्रतिकूल परिस्थिति में जो प्रभु कृपा का अनुभव करे वो उत्तम कोटि का वैष्णव है। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकले। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थों जैसा पवित्र होकर के लौटता है। तीर्थ यात्रा करने गए, गंगा स्नान करके आए और मन में तुम्हारे वही मैल भरा हुआ है, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा हुआ है, तो तुम्हारा गंगा स्नान बेकार। गंगा स्नान करके आए हो तो गंगा जैसे पवित्र होकर के लौटो, तब तो तुम्हारा गंगा स्नान सार्थक है, वरना बेकार है। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर के गए थे, केवल कौरवों का पुण्य लेकर के गए थे, क्योंकि कौरवों ने उनकी निंदा की थी। सह निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो, स्पष्ट लिखा। कितना बढ़िया सूत्र दिया भागवत के अंदर। कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हारा अपमान करे, तो उस निंदा को, उस अपमान को शांति से सहन कर लेना। क्या लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि तुमने उस निंदा को, उस अपमान को शांति से सहन कर लिया, तो जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति तुम्हारा अपमान कर रहा है, उस व्यक्ति के अकाउंट में, यहाँ के बैंक में अकाउंट नहीं, उस परमात्मा के अकाउंट में जो पुण्य जमा है वो तुम्हारे अकाउंट में आके जमा हो जाएंगे, और तुम्हारे अकाउंट में जो पाप जमा है उस व्यक्ति के अकाउंट में जाके जमा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर लगे उसके पास में। लेकिन कब निंदा को सहन करोगे, अपमान को सहन करोगे, तब। लेकिन सुनते हैं, करते नहीं है। इसलिए कहते हैं कथा को सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, तभी कथा श्रवण सार्थक है। लोग तीर्थों पर जाते हैं
और उन वस्तुओं का त्याग करके आते हैं जो उनको खाने में अच्छी नहीं लगती है। किसी को बैंगन खाना अच्छा नहीं लगता है, बोले मैंने बैंगन खाना छोड़ दिया। बोले कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बोले मैंने कद्दू खाना छोड़ दिया। बोले करेला कड़वा लगता है, बोले मैंने करेला खाना छोड़ दिया। बोले डॉक्टर ने आलू बंद कर दिया, बोले मैंने आलू खाना छोड़ दिया। जो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है वो हम छोड़ के आते हैं, जो हमें खाना अच्छा लगता है वो कोई नहीं छोड़ के आता। आज तक किसी ने रसमलाई खाना और भी रबड़ी खाना नहीं छोड़ा होगा, रसगुल्ला खाना नहीं छोड़ा होगा। क्या सुना आपने कि सामने आपने रबड़ी सर्व की हो, रसमलाई सर्व की हो, बोले महाराज जी तो हम गए थे गंगा जी वहां छोड़ आए। सुना आपने? नहीं ना। तीर्थों पर छोड़ना है तो अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करके आओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो छोड़ के आओ। और मनुष्य की प्रिय वस्तु क्या है? मनुष्य की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। मनुष्य की प्रिय वस्तु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये खाने पीने की वस्तुएं छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा मेरे भाई बहन। तीर्थों पर छोड़ना है, अपने विषयों का त्याग करके आओ। एक एक तीर्थ पर जाकर के संकल्प कर